आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर एक और नए पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये कितने नंबर पे है हमारा? 4 नंबर पे है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर को हम लोगों ने 5 अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करा था, सॉरी डिवाइड किया था हम लोगों ने। पहला पार्ट था रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा पार्ट था यूनिटरी मेथड, तीसरा था परसेंटेज, चौथा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और पांचवा होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 5 अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने अपने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज को डिवाइड किया था, जिसके अंदर हम लोग 3 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन को, यूनिटरी मेथड को और परसेंटेज को। तो आज हम लोग अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर चौथे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं चौथे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है फायदा, लॉस का सिंपल सा मतलब है नुकसान। तो आइए फायदे और नुकसान के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से भी पहले कुछ फॉर्मूला हमारे सामने है। इस फॉर्मूले को भी डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो हम लोग इसमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको समझना और ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में आपने इसको कई बार सीपी के नाम से सुना होगा, है कि नहीं? तो चलिए अब समझते हैं। देखो यार सिंपल है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हमारा चौथा वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है यार, चौथा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इसमें हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। सवाल को बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला को भी देखने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मों का मतलब समझ लेना है। ठीक है, देखिए पहला हमारा कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब है किसी भी चीज को आपने कितने में खरीदा, इसी को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा ब्लू कलर का मार्कर, हमको ये इसका जरूरत था, हम स्टेशनरी वाले शॉप में गए और हमने बोला कि भैया ये वाला मार्कर हमको दीजिए। तो उन्होंने हमको ये मार्कर दिया। तो ये मार्कर दुकान वाला हमसे लिया 50 रुपये मान लीजिए। तो हमने ये मार्कर कितने में खरीदा? 50 रुपये में खरीदा। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब हुआ कि किसी भी चीज को आपने कितने रुपये में खरीदा, वही हमारा कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कॉस्ट प्राइस हमारा यही होता है। सेकेंड नंबर पे जो आपको ध्यान रखना है वो है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए? SP बोलना चाहिए, ठीक ना। अब सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस का सिंपल सा मतलब है कितने रुपए में आपने किसी चीज को बेच दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इसी मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों एक ही बारे में समझ में आ जाएगा। जैसे इस मार्कर का हमको जरूरत था, हम स्टेशनरी वाले दुकान में गए और हमने बोला कि ये मार्कर हमको दे दीजिए। इस मार्कर को जब हमने लिया तो हमने दिया उसको 40 रुपए, 50 मान लो चलो। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ इसका? 50 रुपया हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ कि कितने में आपने किसी चीज को खरीदा। तो हमने कितने में खरीदा इसको? 50 रुपए में। तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब खरीदा तो हमने किससे? दुकानदार से। तो दुकानदार ने हमको बेचा कितने में? 50 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस भी इसका क्या हो गया? 50 रुपया। इतना यदि कंफ्यूजन ना पालना हो तो सिंपल सा समझो, जितने रुपए में आप किसी चीज को खरीदते हैं वो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और जितने रुपए में आप किसी चीज को बेच देते हैं तो वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। समझ में आया? चलो अगला है हमारा तीसरे नंबर पे हमारा प्रॉफिट। इसी को हम लोग गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो, मतलब क्या रहेगा? सेम रहेगा। कई सारे बुक में प्रॉफिट लिखा हुआ रहता है, कई सारे बुक में गेन लिखा हुआ रहता है। दोनों का मतलब होता है कि आपको क्या हो रहा है?
फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो अब समझते हैं थोड़ा सा इसको कि ये गेन और प्रॉफिट क्या होता है। दोनों सेम ही चीजें। देखो आप सिंपल समझो, एक मेरा बेसिक से सवाल हम आपसे पूछते हैं, तो बताइए आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी चीज को सस्ते में खरीदो और महंगे दाम में उसको बेच दो, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मान लो सपोज करो हमने इस मार्कर को कितने में खरीदा था? 50 रुपए में, और हमने ये आपको बेच दिया 70 रुपए में, 70 रुपीज में। तो बताओ हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी चीज को सस्ते में खरीद लो कम दाम में, और महंगे दाम में किसी को बेच दो, दुकानदार तो यही करता है ना, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, या फिर उसको आप गेन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? समझ में आई है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ इसके लिए ना हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला होता है इसका SP माइनस CP। इसका मतलब हुआ, हालांकि उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, इसी फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं, आ गया तो हम लोग एक बार समझ ही लेते हैं। SP का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। आप बेचेंगे ज्यादा दाम में और खरीदे होंगे कम दाम में, तो जितना में आपने खरीदा और जितना में आपने बेचा, यदि उन दोनों का माइनस कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है, SP माइनस CP। मतलब जितने में आपने बेचा उसको यहां लिखेंगे, और जितने में आपने खरीदा था उसको यहां पे लिखेंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा निकलेगा प्रॉफिट। तो जैसे ये हमने खरीदा कितने में? 50 रुपए में। बेचा हमने इसको कितने रुपए में? 70 रुपीज में। तो 70 माइनस 50। 70 पहले हमने क्यों लिखा? क्योंकि वो हमारा सेलिंग प्राइस है, और 50 को हमने माइनस किया, क्यों? क्योंकि वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो SP माइनस CP, यानी कि 70 में हम 50 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमको कितने का मिलेगा? 20 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट यानी कि गेन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, क्या हमेशा आपको प्रॉफिट ही होता है? लॉस भी तो होता है। तो अगला है हमारा लॉस। लॉस कैसे निकलता है? देखो लॉस होता कब है, पहले तो ये समझो कब होना चाहिए लॉस आपके हिसाब से, जरा बताना सोच के। वेरी गुड। देखो लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब आप किसी चीज को महंगे दाम में खरीदो और सस्ते में आप उसको बेच दो। मतलब आप खरीद रहे हैं ज्यादा पैसा देके और बेच दे रहे हैं कम पैसा में, तो आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है कि नहीं? तो इसी चीज को हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इसका उल्टा हो जाता है बस, CP माइनस SP। इसका मतलब हुआ कि आपने खरीदा है ज्यादा दाम में और बेचा आपने कम दाम में, तो जब दोनों को माइनस कर देंगे जो वैल्यू हमारा आएगा वो निकलेगा लॉस का। तो क्या अब आपको ये चारों इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आया? सबसे पहला हमारा कॉस्ट प्राइस था, एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं, फिर फॉर्मूला पे आएंगे, फिर सवाल पे आएंगे। कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब है कि जितने में आप किसी चीज को खरीदते हैं वही हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। जैसे इस मार्कर को हमने 50 रुपए में खरीदा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। अगला हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होगा किसी चीज को आप कितने में बेचते हैं, जितने में आपने बेचा वही हो गया इसका सेलिंग प्राइस। जैसे हमने इस मार्कर को 70 रुपीज में बेच दिया, तो ये हो गया हमारा 70 क्या? सेलिंग प्राइस हो गया। अगला हमारा प्रॉफिट, यानी कि मुनाफा। प्रॉफिट कब होगा हमको? तब होगा जब किसी चीज को सस्ते में खरीदे और महंगे दाम में हम बेच दें, तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? SP माइनस CP, यानी कि जितने में आपने बेचा उसको यहाँ लिखेंगे और जितने में आपने खरीदा था उसको यहाँ पे लिखेंगे, माइनस कर देंगे तो हमको वो निकल जाएगा। अगला लॉस। लॉस कब होता है पहले तो ये समझो, फॉर्मूला क्या है बाद में देखेंगे, पहले लॉस होता कब है? लॉस होता तब है जब किसी चीज को आप महंगे दाम में खरीदो और सस्ते दाम में आप उसको बेच दो, तब लॉस होता है हम लोगों को। इसको निकालने का फॉर्मूला है CP माइनस SP। मतलब जितने में आपने खरीदा उसको पहले लिखेंगे और जितने में आपने उसको बेचा उसको बाद में लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो लॉस कितने का हुआ ये हमको निकल जाएगा। अब आइए हमारे मेन फॉर्मूले पे। देखो यार सिंपल समझो, इस चैप्टर को ना बनाने के लिए ये फॉर्मूला 8 फॉर्मूला यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए ना ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो ये 8 फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है, जिसमें से पहला और दूसरा फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं। पहला और दूसरा फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता किसी को, सिंपल सा है।
प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, आपको पता है। प्रॉफिट कब होगा, जब किसी चीज को सस्ते में खरीदा जाए और महंगे में बेच दिया जाए, आपको प्रॉफिट हो गया। लॉस कब होगा, जब किसी चीज को महंगे में खरीदो और सस्ते में बेच दो तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। बस आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है, एसपी माइनस सीपी होगा कब, जब गेन होगा। जब लॉस होगा तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत किसी को होता ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले वाले फॉर्मूले पे, थर्ड नंबर पे। देखो यार, जैसे मान लो, सपोज करो, देखना इसको समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि हमने इस मार्कर को खरीदा 50 रुपए में, ध्यान से सुनना, हमने इस मार्कर को खरीदा 50 रुपए में और हमने बेच दिया सो कितने में, 70 रुपीज में मान लो। तो हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 20 रुपए का। यदि हम इस प्रॉफिट को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, ठीक। गेन बाय सीपी, गेन का मतलब सिंपल सा हुआ कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमको बताओ, 20 रुपए का हुआ, तो उसको यहां पे रखेंगे। अब सीपी, सीपी मतलब कितने में आपने खरीदा था, हमने कितने में खरीदा था, 50 रुपए में, इसको यहां पे रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्रॉफिट जो है हमारा किस में आ गया, परसेंटेज में आ गया। मतलब 50 रुपए मैंने इसको खरीदा, 70 रुपीज मैंने इसको बेच दिया था। साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हमको 20 रुपए का हुआ, ये तो साफ दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन 20 रुपए जो हमारे को प्रॉफिट हुआ, जब हम इसको परसेंट में करना चाहेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। गेन का मतलब जितने का आपको प्रॉफिट हुआ वो वहां पे लिखेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ हमको, 20 रुपए का। नीचे सीपी है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितना पे हमने खरीदा था, 50 रुपए में खरीदा था हमने, उसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने परसेंट में हमको प्रॉफिट हुआ। परसेंट में, रुपीज में निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है, परसेंट में निकालना हो तो फॉर्मूला हमारे लिए ये वाला है। तो जो चीज आपने प्रॉफिट के लिए किया उसी चीज को हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, लॉस के लिए। तो पहले तो ये समझो कि लॉस होता कब है, लॉस तब होता है यार सिंपल सा, जब किसी चीज को महंगे दाम में खरीदो और सस्ते में बेच दो तो लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल सपोज लो, चलो समझते हैं। ये मार्कर हमने खरीदा कितने में, 50 में मान लो, हमने इसको बेच दिया 30 रुपए में। खरीदा 50 में, बेचा 30 में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का हमको लॉस हुआ, ठीक है। ये तो रुपया में निकल गया हमारा लॉस। अब इसी लॉस को जब परसेंट में निकालना चाहें कि भैया कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे करेंगे, लॉस बाई सीपी, लॉस मतलब कितने का लॉस हुआ हमको, यहाँ पे 20 का हुआ तो 20 यहाँ पे लिखाएगा। कितने में खरीदा था हमने, 50 में, तो 50 यहाँ पे लिखा जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो जितने में हमको लॉस, मतलब जितना हमको लॉस हुआ परसेंट में निकल जाएगा। तो 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला और ये 4 फॉर्मूला, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला जो 4 फॉर्मूला है हमारा, इसको अभी आपको नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले वाले क्लास में। होगा क्या, यदि हम अभी डिस्कस कर देंगे आप समझ जाओगे, लेकिन अगले वाले क्लास में आप भूल जाओगे, दोबारा बताना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, 8 फॉर्मूला है, 4 को अभी डिस्कस कर लेंगे, 4 को बाद में कर लेंगे। तो ये चारों फॉर्मूला अभी आपको देखना भी नहीं है, क्या है छोड़ो इसको, ये 4 फॉर्मूले पे ध्यान दो बस। और इस 4 फॉर्मूले में भी इन दोनों के पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। तो हमारा बचा मेन 2 फॉर्मूला कौन सा आज की क्लास का, ये और ये। तो आइए हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको 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 और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कहने का मतलब है कि आज की क्लास में हम लोग 4 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। बाकी जो 4 बच गया इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन लिख लेना है आपको अभी, ठीक है। देखते हैं, सवाल बनाओगे आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर हमारा फर्स्ट, और भी सवाल सॉल्व करेंगे लेकिन आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, आज हम 2 ही सवाल क्यों लिए हैं, क्योंकि हम आपको बस होमवर्क 1 देने वाले हैं। क्या होमवर्क देने वाले हैं, होमवर्क ये देने वाले हैं कि ये चारों का क्या मतलब होता है वो आपको समझ के आना है, घर पे रिवाइज करके आना है, और ये फॉर्मूला आपको याद करके आना है। बस इतना ही काम आपको आज करके आना है, इसीलिए हम सवाल यहाँ पे आज कम बनवा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, अब बाइसिकल मतलब एक साइकिल, अब बाइसिकल वॉज परचेज फॉर ₹1120 एंड सोल्ड फॉर ₹1260। मतलब एक साइकिल है, उसको खरीदा जाता है 1120 रुपए में। चलो मान लो हम ही वो आदमी है
जिसको एक साइकिल का ज़रूरत है। तो हमने एक साइकिल को खरीदा कितने में, 1120 रुपीज़ में, और हमने उस साइकिल को बाद में बोला कि नहीं यार ज़रूरत नहीं है, उसको हमने वो साइकिल बेच दिया। वो साइकिल को हमने बेचा 1260 में। तो ज़रा सोच के बताइएगा, खरीदा हमने 1120 रुपीज़ में, बेचा हमने उस साइकिल को 1260 रुपीज़ में। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है। तो हमको निकालना इसमें क्या है, फाइंड दी गेन। गेन मतलब प्रॉफिट निकालना है, एंड गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट तो निकालना है, फिर उसको परसेंट में भी निकालना है। तो दोनों ही निकाल लेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको सवाल को देख के ही बताना है कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। एक बार आप पता कर लोगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तभी आप उस प्रकार का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, यानी कि गेन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेन भी आप लिख सकते हैं या फिर प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेन इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहता है बताओ, एसपी माइनस सीपी। तो बताइए एसपी यानी कि हमने बेचा कितने में, 1260 रुपीज़ में, खरीदा कितने में था हमने, 1120 रुपीज़ में। तो बताइए हमको गेन कितने का हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ। सिंपली माइनस कर लेंगे, 0 का 0, 6 में 2 गया, 4, 140 रुपीज़ का, है ना। यानी कि हमको 140 रुपये का क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बोला गया है कि भैया आपको प्रॉफिट तो हुआ, आपको गेन हुआ, आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको गेन परसेंट में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारा जो ये प्रॉफिट है इसको परसेंट में कर देना। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ये वाला या ये वाला? ये वाला लगना चाहिए, क्योंकि हमको मिला है प्रॉफिट और प्रॉफिट को बस परसेंट में कर देना है, तो इस फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या निकलेगा। इसका हमको फॉर्मूला लगाना है गेन परसेंट का। क्या फॉर्मूला है देखो ध्यान से, गेन बाई कितना, गेन बाई सीपी है, इनटू कितना 100 है कि नहीं। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा आपका किस में आना चाहिए, परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा हुआ गेन, तो गेन कितने का हुआ आपको, यानी कि प्रॉफिट कितने का होगा, 140 का। नीचे सीपी मतलब आपने कितने में उसको खरीदा था, तो 1120 रुपीज़ में आपने उसको खरीदा था। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो सिंपल साहब इसको थोड़ा हम लोग कट कुट कर लेते हैं। ऊपर में देखो 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल, सिंपल। उसके बाद थोड़ा और यदि हम लोग को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। एक काम करिए, 0 से हमारा 0 कैंसिल हुआ, इसको कट करते हैं। इसको यदि हम लोग 2 से कैंसिल करें तो 56, और इसको 2 से करेंगे तो 5। हाँ ठीक है, और भी कर सकते हैं, इसको भी करते हैं अभी। इसको 2 से करेंगे तो कितने बार में, 28 बार में, और इसको 2 से करेंगे तो 70 बार में। ओके, अब उसके बाद ये और ये 7 से कटता है, 7 से कैंसिल। हालांकि आप 2 से भी कट कर सकते हैं, 2 से ये भी कटता है और 2 से ये भी कटता है, लेकिन 7 से कटता है, 7 से भी कटता है और 7 से ये भी कटता है। ये 7 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, और ये 7 से कितने बार में, 10 बार में। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो अब हमारे पास क्या और कुछ कटेगा, हाँ अभी कट रहा है, अभी कट रहा है। ये 2 से कितने बार में, 2, और ये 5। तो अब तो कुछ नहीं कटने वाला। तो अब देखो ऊपर में आपके पास क्या बचा, 5 × 5 यानी कि 25, और नीचे में कितना बचा, 2। तो सिंपली बताइए 25 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 12.5। तो ये हो गया हमारा 12.5। लेकिन किस में, यहाँ पे परसेंटेज का साइन जरूर लगा देना है, नहीं लगाएंगे तो फिर आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में आपको क्या सीखने को मिला, इस सवाल में आपको सीखने को ये मिला कि हमने एक साइकिल को खरीदा था 1120 रुपये में, हमने उसी साइकिल को बेच दिया 1260 रुपये में, तो हमको प्रॉफिट हुआ 140 रुपये का। परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंटेज का हमको प्रॉफिट हुआ, 12.5% का हमको प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही सवाल को हैंडल करना है। तो बताइए इस सवाल में क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। उसी तरीके से जो हमारा अगला सवाल है उसमें ये दोनों इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक ना। और इससे इस चारों फॉर्मूला से उतना ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता है।
तो इतना आप कर लोगे तो आपका ये चारों फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट। यदि इस फॉर्मूले से कुछ और सवाल बनाना होगा तो हम लोग उसको अगले वाले क्लास में भी डिस्कस करेंगे। यदि इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको स्किप करके फिर इस पे चल जाएंगे, ठीक है ना। बस आगे बढ़ते हैं। आइए सॉल्यूशन नंबर हम लोग देखते हैं 2। पहले तो ध्यान से समझना है, हर सवाल का पहला मेन मोटिव आपको समझना है ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है, एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कुछ भी रहा होगा, मान लो कुछ भी रहा होगा। एन आर्टिकल वॉज बाउट फॉर ₹4,000, सॉरी 400 एंड सोल्ड फॉर ₹336। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक सामान है, मान लो कुछ भी एक चीज है, उसको खरीदता है 400 रुपए में, बेच देता है 336 रुपए में, 336 रुपीज में। सबसे पहली बात तो ये बताओ, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस, क्योंकि आप खरीद रहे हैं ज्यादा पैसा देके और बेच दे रहे हैं आप कम पैसे में, तो आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला, ऑब्वियस सी बात है। अगला तो फाइंड द लॉस, पहले तो आपको लॉस निकालना है, दूसरा फिर आपको लॉस को परसेंटेज में निकालना है, लॉस परसेंटेज। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हर सवाल में यही पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताइए? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो बताइए सीपी मतलब आपने कितने में खरीदा उसको? 400 में। बेचा आपने उसको कितने में? 336 रुपीज में बेचा आपने। तो कितने का लॉस हुआ आपको बताइए? 10 में 6 गया 4, 60, 64। एक मिनट देख लेते हैं, 40, हाँ ठीक है, 60 रुपीज का आपको क्या हो गया, हो चुका है लॉस हो चुका है। ओके, अब हमको निकालना है लॉस परसेंटेज। तो आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज का पहले फॉर्मूला देखो क्या है। देखो लॉस परसेंटेज का और प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि गेन परसेंटेज का दोनों फॉर्मूला ना थोड़ा बहुत सेम है। जैसे समझना, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ट्रिक समझ लो। यहाँ पे गेन है, यहाँ पे लॉस है, बस बाकी सब चीज सेम। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं? जब हमको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे नहीं कि गेन लिखेंगे। और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब लॉस होता है तो ऊपर में लॉस लिख देंगे, बाकी तो दोनों में सेम चीज है। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे भी सीपी, यहाँ पे 100, यहाँ भी 100। बस इतना आसान तरीके से फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए? ऊपर में क्या लिखा जाए? लॉस बाई सीपी इंटू कितना? 100। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितने का लॉस हुआ आपको? 64 का। सीपी कितना है, यानी कि आपने उसको खरीदा कितने में था बताइए? 400 में, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ऊपर में 1 0 2 0, नीचे में भी 1 0 2 0 हमारा कैंसिल। अब बताइए 4 से 64 कितने बार में काटोगे? 16 बार में। वेरी गुड, यानी कि 16 के टेबल में 4 बार में 64 आ जाता है। तो अब आपके पास ऊपर में क्या बच रहा है? केवल 16, नीचे में तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा 16%। समझ में आया बात? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से अब इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अपने हिसाब से। क्या हुआ इसका मतलब? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आपने किसी भी एक चीज को खरीदा 400 रुपए में, आपने बेच दिया उसको 336 रुपए में, 336 रुपीज में। तो आपको लॉस हुआ कितने का? 64 रुपीज का। लेकिन परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंटेज का लॉस हुआ आपको? 16% का आपको लॉस हुआ, यानी कि 16% आपको लॉस हो गया है। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आ गया। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये दोनों फॉर्मूला एक साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों फॉर्मूला हमारा एक साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगला जो 4 फॉर्मूला है इसके तरफ अभी आपको नहीं देखना है, कल हम लोग इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सेम टू सेम अपने कॉपी में सब कुछ लिखिए। होमवर्क आपको बस हम आज एक ही देंगे। सवाल इसलिए हम जानबूझ के आज नहीं करवाए हैं क्योंकि आपका टाइम आज चला जाएगा इस सवाल बनाने में ही। तो आपको होमवर्क केवल ये है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझ के और याद करके आना है, बस इतना। यदि आपको याद रहा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए ना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। देख रहा हूँ फॉर्मूला आपको याद है तो कितना आसानी से बनते जा रहा है, आंसर भी हमारा आ रहा है, ठीक ना। तो इतना आपको करके आना है। तो अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इन 4 फॉर्मूला पे यदि और भी सवाल रहा तो और सवाल बनाएंगे। यदि नहीं रहा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहता है क्योंकि इसके ऊपर इतना, इससे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है।
इंपॉर्टेंट नहीं रहा तो हम लोग इस 4 सवाल पे सॉरी इस 4 फॉर्मूले पे सवाल हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, और कोई भी डाउट रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को समझने में तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।